बताइए क्या समस्या हो रहा है? समस्या रोड का बड़ी गंभीर है सर। रोड यहाँ नहीं है, कुछ नहीं है। हम लोग ठेला हिस्से है, छाती टूट गया है, हमको कोई देखने वाला नहीं है। हाँ, चुनाव का समय है, अभी तो बहुत सारे लोग आते होंगे वोट मांगने के आते हैं, वोट मांग के जाते हैं, कोई न किसी को देख रहा। हाँ, यहाँ सब नेते हैं सबका। हाँ, कोई नहीं यहाँ रोड के ऊपर एक छिट्टा को मट्टी देने वाला है। हाँ हजूर। और क्या समस्या हो रही है? समस्या है ठेला हिस्से थे, छाती टूट गया सर, कोई देखने वाला नहीं है। क्या चाहते हैं आप? हम लोग का रोड चाहिए हजूर, रोड। क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम हुआ विपिन शर्मा। कौन सा जगह? रोड 5 साल तक नहीं बना, ये ऐसी है। 5 लोग आता है, देख के चला जाता है। वोट मांगने के समय में सब भी आता है, सब मिलजुल के आता है, वोट मांग लेता है, दे देता है, वोट दे देता है। उसको हुलकनियों के लिए नहीं आता है कि यहाँ का लाभुक कैसे रह रहा है यहाँ पे, और रास्ता के लिए कितना अति परेशान है। रोड इतना यहाँ से शर्मा चौक तक रोड खराबे है, रोड कभी नहीं बना है। खाली वोट मांग के आता है, वोट समय आता है, वोट मांगने के लिए आ जाता है। वोट जब हो जाता है, जीत लेता है, तो उनका नहीं आता है यहाँ पर कि आदमी यहाँ कैसे जी रहा है, कैसे अति मर रहा है रोड के रास्ता के लिए। रोड कभी नहीं बना अभी। क्यों, क्या दिक्कत हो रही है? क्यों नहीं बन रही है? अब क्यों नहीं? नेता आता है, वोट मांग के चला जाता है, यहाँ बनबे नहीं करता है। हाँ बन जाएगा, बन आती दे देता है, बन जाएगा, जितने के बाद ये नहीं करता है। अभी चुनाव का समय है तो बहुत सारे लोग आते होंगे। अब बहुत आता है, बहुत आता है, बहुत लोग कहता है हाँ अभी बना देंगे, बना देंगे। जितने के बाद सब उड़ जाता है, अपना हो गया, बात खत्म, उसका काम। नगर निकाय चुनाव 2022 को लेकर के, चुनावी यात्रा को लेकर के अभी हम पहुंचे हैं नगर परिषद सिमरी बख्तियारपुर में। यहाँ आपको हम आलम दिखाना चाहेंगे, डायरेक्ट हम आपको जन समस्या दिखाना चाहेंगे। देखिए सड़क की क्या स्थिति है। ये एक नगर परिषद है, लेकिन लोग बता रहे हैं काफ़ी समस्या हो रही है उन्हें इस सड़क के कारण। यहाँ पे रोज़ाना जो गाड़ियाँ हैं वो दुर्घटनाग्रस्त होती है। आप देख सकते हैं सड़क का क्या आलम है। ये एक मुख्य चौक है नगर परिषद सिमरी बख्तियारपुर का। लोगों को काफी परेशानी हो रही है। चुनाव का समय है, बहुत सारे प्रत्याशी लोगों के घर घर आ रहे हैं, वादा कर रहे हैं कि हम ये कर देंगे, हम सड़क बना देंगे। जो जानकारी यहाँ मिल रही है, तकरीबन 5 साल से ये सड़क का यही हाल है। यहाँ पे अभी जनसंपर्क करते ललिता रंजन के पुत्र, जो ललिता रंजन मुख्य पार्षद से प्रत्याशी है, जो चुनावी मैदान में है, उनके पुत्र रितेश रंजन है जो जनसंपर्क कर रहे हैं। काफ़ी सालों से वो समाज सेवा कर रहे हैं, वो समाज के लोगों से जुड़े हुए हैं। हम डायरेक्ट उनसे जुड़ते हैं और जानते हैं कि उनका क्या रोड मैप रहेगा, क्योंकि लोग चुनावी मैदान में रहते हैं, चुनाव जीतने के बाद जनता से किए वादे वो भूल जाते हैं। हम रितेश रंजन से जुड़ते हैं और जानते हैं। सबसे पहले खास बातचीत में स्वागत है और आप जनसंपर्क कर रहे हैं। यहाँ जो हम पिछले 1 घंटे से हैं, लोगों की काफ़ी जन समस्या है इस सिमरी बख्तियारपुर नगर परिषद में, और यहाँ पे अभी हम खड़े हैं, आप खड़े हैं, ये सड़क का हाल बेहाल है। तो लोग बता रहे हैं कि प्रत्याशी आते हैं, जीत जाते हैं, वादा करके फिर भूल जाते हैं। तो आपका आगे क्या रोड मैप रहेगा? चलिए, पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप यहाँ की समस्या से लोगों को अपने चैनल के माध्यम से रूबरू करा रहे हैं। देखिए, ये 2 टर्म हो गया नगर पंचायत बने, अब ये नगर परिषद में कन्वर्ट हो गया है। 28 वार्ड का ये क्षेत्र है और हम लोग तो सब दिन लोगों की सेवा में रहे, समाज सेवा में रहे, हर दुख सुख में लोगों के शरीक रहे। लेकिन किसी समस्या के समाधान के लिए जैसे लोग विधायक बनते हैं, सांसद बनते हैं, तो एक पद जो है कहीं ना कहीं उस समस्या के समाधान के लिए आवश्यक होता है। नहीं तो लोग रोड पे, सड़क पे संघर्ष करके सत्ता के लोगों को जगाता है। ये क्षेत्र है, यहाँ से सांसद भी हैं, यहाँ से विधायक भी हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जो क्षेत्र की समस्या है वो किसी से छिपी हुई नहीं है। अगर जनता का मैं लगातार सेवा करता आया हूँ, अगर मुख्य पार्षद के रूप में मुझे मौका मिलता है तो निश्चित रूप से आप इस बात को जानिए कि सिर्फ इस क्षेत्र के सड़क की समस्या नहीं, बल्कि हर समस्या, चाहे वो शिक्षा से जुड़ा हो, स्वास्थ्य से जुड़ा हो या सड़क की समस्या हो, वो सारी समस्या का निदान भी होगा। और इस नगर परिषद को बिहार में नंबर 1 नगर परिषद बनाने के लिए, जिससे बाहर के लोग भी आके इसको देख सकें, ये सपना है हमारा कि हम इसको बेहतर कर सकें, क्योंकि ये हमारी जन्मभूमि भी है, कर्म भूमि भी है। और चूँकि नगर परिषद के अंदर जो भ्रष्टाचार है, जिस भ्रष्टाचार के कारण आम आवाम की जो सरकार की जो महत्वपूर्ण योजनाएं हैं
जिस योजना के तहत आवास है, शौचालय है, जो डायरेक्ट सरकार उसके खाते में भेजती है पैसा, ये सोच करके कि इसके साथ कोई भ्रष्टाचार नहीं हो, कोई इसका नहीं ले। लेकिन एक कहते हैं ना कि चोर भी अपना हर तरीके का रास्ता खोजता है, वही रास्ता यहाँ अपनाया जाता है कि हर लोगों को आवास में भी राशि मिलती है तो वो भी लिया जाता है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि एक ईमानदार प्रतिनिधित्व की, एक समाज सेवी लोगों की, जो लोगों के दर्द को समझ सके। तो हम लोग ये मैंने आपके चैनल के माध्यम से ये वादा करते हैं, क्योंकि ऐसा नहीं है कि हम ये कह रहे हैं कि हम जीतेंगे तो ये करेंगे। हम लोगों के अगर चरित्र को जानिएगा या काम करने के कार्यशैली को जानिएगा, 2 बार जिला परिषद रहे, प्रतिनिधित्व किए इस क्षेत्र को, तो अपने प्रतिनिधित्व काल में भी हमारे ऊपर कोई दाग नहीं लगा। कोई ये नहीं कह सकता है कि रितेश रंजन जी ने कोई बेईमानी की, कोई जो है गलत काम किया या लोगों की सेवा नहीं की। आप चाहे कोरोना का काल हो, इस काल में जब लोग घर के अंदर बंद रहते थे तो हमारी पूरी टीम, हम अपनी टीम के साथ सेवा करते थे। जब लोग लोगों को हाथ लगाना पसंद नहीं करते थे, उस समय हमारी एम्बुलेंस सेवा सतत काम करती थी। तो कहीं ना कहीं ये बातें मन में है और लोग इसको परखा है लोगों ने कि हाँ, ये काम करने वाले लोग हैं और काम करने में ये पद जो है एक ताकत और एक माध्यम बनेगा, और उस हिसाब से हम लोग इस क्षेत्र को सजाने का काम करेंगे। ये रितेश रंजन जी, एक बात बताइए, यहाँ से नगर परिषद सिमरी बख्तियारपुर से बहुत सारे प्रत्याशी बतौर मुख्य पार्षद हैं, हमको लग रहा है दर्जनों से अधिक होंगे या दर्जन होंगे, ठीक है। तो यहाँ की जो जनता है वो आप पे या ललिता रंजन पे क्यों विश्वास करेगी, वो क्यों आपको वोट देगी? देखिए, यहाँ प्रत्याशी हैं, यहाँ लड़ाई थोड़ी सी गंभीर लड़ाई है। यहाँ आप समझिए, इस क्षेत्र का सौभाग्य कहिए या दुर्भाग्य कहिए कि इस क्षेत्र में एक ही परिवार से सांसद और विधायक दोनों हैं, और दोनों अलग अलग दल से हैं। ये सबसे बड़ी विडंबना है। और उसी परिवार से वो ऐसे लोगों को जो उनका काम देखते हैं, उनको वो मुख्य पार्षद बनाने में दोनों लोग जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं। ये समझिए इस क्षेत्र का दुर्भाग्य है। और प्रतिनिधित्व के सोच पर एक बड़ा सवाल खड़ा होता है कि आप क्षेत्र के विकास के लिए जो दायित्व आपको मिला, आप एमपी और एमएलए होते हुए भी आप उस पद से, इस पद से भी आप माने उस पद से भी संतुष्ट नहीं हैं। आपको ये पद भी चाहिए। जनता इस पर मुंहतोड़ जवाब देगी। और जहाँ तक मेरा सवाल है कि मुझे जनता क्यों वोट करेगी, आप जनता से अगर पूछिएगा कि इस पूरे इलाके में दिन रात 24 घंटे अगर कोई एक व्यक्ति खड़ा होता है तो वो व्यक्ति रितेश रंजन है। इसके अलावा आपको कोई दूसरा नाम नहीं मिलेगा। ये मेरे लिए गर्व की बात है कि कम से कम जनता का ये प्यार है। और 3 साल में 365 दिन हम लोग काम करने वाले लोग हैं। तो मुझे पूरा विश्वास है कि जनता परिवर्तन चाहती है और जनता चाहती है कि अच्छा प्रतिनिधित्व हो इस क्षेत्र में। और इस हिसाब से हम लोग वोट की उम्मीद करते हैं कि भाई काम किए हैं तो मेहनताना जो है काम करने वाले लोगों को मिलना चाहिए। तो जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? जनता से हम यही अपील करना चाहेंगे कि जितने प्रत्याशी मैदान में खड़े हैं, लोकतंत्र में आपका बहुत बड़ा पावर जो है आपका वोटिंग राइट है। वोटिंग राइट संविधान में आपको ये पावर देता है कि आप उस दिन एक बटन दबा करके 10 तारीख को जो आप बटन दबाइएगा, उससे आपका भविष्य निर्धारित होगा, किसी व्यक्ति विशेष का भविष्य निर्धारित नहीं होगा। 12 प्रत्याशी हैं। मैं यही नहीं कहता कि मैं ही बहुत अच्छा प्रत्याशी हूँ। आप 12 प्रत्याशी हैं, उस सब प्रत्याशी को आप जानते हैं। सब पे सोच समझ करके, विचार करके, मंथन करके, जैसे आप बेटी की शादी के लिए जो है वर की चिंता जितना करते हैं, उससे भी ज़्यादा चिंतित होकर के समाज में हर चीज़ से ऊपर उठ करके, जात पात, पैसा, शराब, जिस चीज़ का प्रचलन होता है उन सब चीज़ों से ऊपर उठ करके एक आप ऐसे प्रत्याशी का चयन करें जो आपके सुख दुख में शरीक होता हो और आपके क्षेत्र के विकास के लिए हमेशा सोचता हो। उसको आप चुनें। उसमें अगर रितेश रंजन फिट आते हैं, फिट बैठते हैं, तो आप हमें वोट दें, नहीं तो जो सबसे अच्छा प्रत्याशी आप उसको वोट दें। ललिता रंजन नगर परिषद सिमरी बख्तियारपुर से बतौर मुख्य पार्षद पद से चुनावी मैदान में है। उनके पुत्र हमारे साथ थे, रितेश रंजन। वो बता रहे हैं कि हमारा रोड मैप ये रहेगा। हमने कोरोना काल में भी काम किया है, अनवरत हमने कई वर्षों से समाज के बीच सेवा किया है, दिन रात सेवा किया है। अब आगे देखना बेहद दिलचस्प होगा। जहां मुख्य पार्षद की लिस्ट लंबी है, उसमें एक नाम ललिता रंजन का भी है। तो यहाँ की जनता विश्वास और प्यार किसे देती है, ये आने वाला वक्त बताएगा। नजरिया न्यूज़ से मोहम्मद अजरुद्दीन, सहरसा।